और चंद्रमा का उदाहरण देता हूँ। जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आपका मन चंद्रमा है, उसका अपना प्रकाश नहीं है, वो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। 3, 4, 5, 8, 10 साल की रिश्ता चली, वो मिलन का, उस अनुभव का छाप अभी भी चित्त में संस्कार रूप में संग्रहित है। जब वो खत्म हो जाता है तो आप कहीं भी जाए मुक्त है। जब सिर्फ आत्मा की स्थिति वहां से जब देखा जाता है ना, तो जगत है ही नहीं, जगत तो विलुप्त हो चुका है। और ये भी बता दिया कि आपके संस्कार संचित और सुषुप्त अवस्था में है, सागर के गहराई में जमा हुई तलछट की जैसे दिखाई देता है। सागर के गहरे में जो जमा हुआ तलछट नहीं दिखाई देता है। वृत्तियाँ सबकी दिखती है हमें, अरे इसकी वृत्ति ऐसी, अरे इसकी वृत्ति है। अब मैं शुरू से ही चिल्लाता हूँ, नीरज जी को भी बहुत बार कहा हूँ कि इनको नहीं, बाकी लोगों की, इनकी वृत्तियाँ ऐसी है, संस्कार ऐसा है, क्योंकि संस्कार से इस प्रकार की वृत्तियाँ बह रही है। और कभी कभी डायरेक्ट जब हमारा चित्त प्रत्यक्ष बाहरी विषयों के संपर्क में आता है तो फिर वहाँ से फिर नई संस्कार बन गई, और वही संस्कार फिर भविष्य में जब कोई निमित्त कारण आएगा तो फिर से वो संस्कार स्फुरित हो जाएगी। जैसे किसी से आपने प्रेम किया था, कोई गर्लफ्रेंड थी, 3, 4, 5, 8, 10 साल की रिश्ता चली, अब स्फुरित होने वाली है कईयों का, देखना भीतर 10 साल 20 साल बीत गया। जहाँ मिलन हुई थी, जिस पार्क जिस बेंच पे बैठते थे, बात करते थे, गले मिलते थे, छूते थे, स्पर्श करते थे, और वहाँ गए उसी जगह पर, उसी बेंच को आपने देखा, तो वो निमित्त कारण हो गया आपका, और वो निमित्त कारण के वजह से वो स्मृति फिर से स्फुरित हो गई। मतलब वो मिलन का, उस अनुभव का छाप अभी भी चित्त में संस्कार रूप में संग्रहित है। जब वो खत्म हो जाता है तो आप कहीं भी जाए मुक्त है, बिल्कुल मुक्त है, किसी के छाप कुछ नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे भी समझ लीजिए, योगी मतलब यहाँ जो पूर्ण रूप से दृष्टा या आत्मा सिद्धि हो चुकी है, ऐसे योगी की अवस्था, वो किसी भी भोगों में जाता है, कुछ भी करता है। 3 प्रकार का जैसे कहा गया है ना, हमारे कर्मों का जो फल मिलता है, पाप पुण्य, और पाप और पुण्य का मिश्रण। इन तीनों प्रकार के कर्मों के फल से वो सदा मुक्त रहता है। आपके सामने वो सब में जाएगा, लेकिन वो निर्लिप्त है, क्योंकि उसके भीतर वो चित्त है ही नहीं कि जिसके भीतर, या वो संस्कार, वो वृत्तियाँ ही खत्म हो गई है। और जो चित्त यानी एक कुछ पेपर था मान लीजिए, अब पेपर बचा ही नहीं कि उस पर कुछ अलंकृत करेंगे, अब वो पेपर जलकर भस्मसात हो गया है। चित्त क्या है? आपका जो मन, बुद्धि, अहंकार और भी सूक्ष्म जो चीज़ें घटित हो रही है आपके अंतर जगत में, ये कहाँ घटित हो रही है? आपके चित्त में। जैसे एक सिनेमा के पर्दे पे फिल्म चल रही है, तो पर्दा अभी आप चित्त समझ लीजिए, उस पर्दा पे वो फिल्म चलचित्र चल रही है। तो पर्दा ही नहीं रहेगा तो फिल्म कहाँ चलेगा? कैसे चलाओगे? तो बचा क्या फिर? अब योगी के भीतर बचा क्या? सिर्फ केवल्य। लेकिन देखने में तो खाता है, पीता है, घूमता है, बोलता है, देखने में तो मेरे जैसा ही, बिल्कुल उसका भी शरीर मेरे जैसा ही रहता है, बीमार पड़ता है, सुख दुख
का भोग भी करता है। तो मुझ में और उसमें अंतर ही क्या है फिर? ऐसी भी वृत्तियाँ आती हैं। उसकी व्यष्टि रूपी चित्त विकृत हो गई है वो आत्म स्थिति में। और आत्म स्थिति क्या, ये भी समझ लो और गहराई से। मैं जो कह रहा था ना कि दृश्य और भीतर एक जो पर्सनल दृष्टा है, इसके पीछे जो एक साक्षी है, इसे भी छोड़ दो आप। ये बहुत छोटी सी बात है, ये तीनों खत्म हो जा रहा है यहाँ पे। अब मैं जो कह रहा हूँ, आत्म स्थिति वह स्थिति है जगत को चैतन्यशील प्रकाशित कर रखी है। पूरे जगत और जगत में जो कुछ भी दिख रहा है, इस जगत में चाहे उस योगी का शरीर ही क्यों ना हो, शरीर के अंदर भी कोई गतिविधि चल रही है, उसको पूरे पता है, बोध है, होश है, केवल मात्र मेरे होने की उपस्थिति, मेरे होने की उपस्थिति से ही पूरे ब्रह्मांड चल रहा है। अनंत काल से ब्रह्मांड प्रकट होता है, अप्रकट होता है, केवल मात्र मेरे होने के वजह से। ये सारे सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, जो कुछ भी चल रहा है, वह सिर्फ वो सहज स्वयं प्रकाश उस चैतन्य ब्रह्म के होने के कारण से। ये है आत्म स्थिति। अब आपके अंदर में एक ऐसी आ गई स्थिति कि जितने सारे बैठे हैं, इन सब के मन, बुद्धि, हाथ, पैर, इंद्रियां वर्तमान में स्थूल रूप में ही जो दिखने में आता है, ये सब मेरी ही उपस्थिति या प्रतीति के कारण से खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। स्थूल को छोड़ दो, इनकी सूक्ष्म गतिविधि भी, सूक्ष्म गतिविधि का मतलब एक विचार भी यहाँ से वहाँ जो दौड़ रहा है, जो थिंकिंग भी चल रही है, ये सब सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ही नहीं कहा गया है, मैं आत्मा रूपी ब्रह्म के होने के कारण से ही। इनके सूक्ष्म शरीर भी, शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर यानी मन भी चल रहा है मेरे होने से। मेरे होने से आपका मन प्रकाशित है, मेरे होने से आपका मन क्रियाशील है। सिर्फ आपका ही नहीं, पूरे जगत का। और ये जब तक पूर्ण ना हो जो मैं कह रहा हूं, तब तक यह सहज, बिल्कुल सहज सरल आत्मा जो स्थिति में कह रहा हूं, तब तक आपकी यात्रा कभी भी पूरी नहीं हुई है। चाहे मैं ही क्यों ना कह दूं कि तुम्हारी यात्रा कंप्लीट हो गई, मत मानना, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं इस स्थिति में ही, केवल मात्र इस स्थिति में ही पूर्ण रूप से सब कुछ राग द्वेष सब कुछ मिटता है। यहीं पे सब मिट जाता है। अब यहाँ पे ना रहा कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि वो आप साफ देख रहे हो कि मैं किसको नफरत करूँगा। सेल्फ इंग्लिश में जो कहते हैं, आत्मा को कहते हैं, वही सेल्फ के होने के वजह से ही सब कुछ इल्यूमिनेटिंग हो रही है। एवरीथिंग इज इल्यूमिनेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्फ, बट द इल्यूमिनेशन इज हैपनिंग एट द डिफरेंट लेयर्स एंड डिफरेंट डायमेंशंस। इसीलिए सबकी सोच, सबकी पकड़ और विचारधारा में विविधता और चेतना का स्तर देखने को मिलता है। इट इज एब्सोल्यूट सेल्फ इल्यूमिनेटेड है। ये आत्मा स्वयं प्रकाशवान है।
इसको दूसरे से प्रकाश की जरूरत नहीं है। आत्मा को छोड़ के बाकी सारी वस्तुओं को दूसरे के प्रकाश की जरूरत है। वह आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है, लेकिन आत्मा स्वयं ही प्रकाशित है। इसी को मैं खूब कहा हूँ कि मन का अपना प्रकाश नहीं है। और चंद्रमा का उदाहरण देता हूँ, जैसे चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आपका मन चंद्रमा है, उसका अपना प्रकाश नहीं है, वह आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। मन चल रहा है, आत्मा नहीं चल रहा है। ये है ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म बोध। देखना, कई गुरु कहेंगे शून्य 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 की अवस्था में रहने भी एक वृत्ति ही है। असली ब्रह्म ज्ञान तो वह ज्ञान है जब किसी ने अपने ये जो स्वरूप को मैंने कहा, ये संपूर्ण स्वरूप, कोई भी किंचित मात्रा भी कोई वृत्ति, कोई संस्कार ना रहा, कोई अवस्था ना रही, उस चैतन्य सहज प्रकाश रूपी परमात्मा ब्रह्म ही सिर्फ रहा। और उसके साथ प्रकृति का क्या संबंध है, जिसको इसका ज्ञान होने लगता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान। सिर्फ शून्य शून्य रटा मारने से नहीं चलेगा। जब प्रकृति के साथ संबंध को समझाता है, देखता है, जीवों को देखता है, कैसे बनता है, कैसे चलती है। अभी और बाकी है समझना। जैसे एक योगी की सूक्ष्म शरीर, ये चित्त पूरी तरह से गिर गया, विकृत हो गया, समाप्त हो गया, रहा नहीं, तो फिर कैसे वो चल रहा है, खा रहा, पी रहा, कहाँ से क्या हो रहा है? समष्टि चित्त सदा रहता है। व्यष्टि चित्त की विकृति को ही इनलाइटनमेंट कहा जाता है। ध्यान से समझिए, व्यष्टि मतलब आपके व्यक्तिगत चित्त की विकृति। कोई भी चीज़ का नाश नहीं होता है, विकृति ही होता है इस पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में। इसकी विकृति ही या सूक्ष्म शरीर का गिर जाना ही सारे चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना। चित्त वृत्तियाँ कब निरोध होगी? जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, सब कुछ खुलता है, सारे चक्र खुलते हैं, तब वो गहरे तल के सारे संस्कार और चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। जब पूर्ण रूप से सब कुछ निरोध हो गया, चित्त विकृत हो गई, सूक्ष्म शरीर गिर गया व्यष्टि रूप का। लेकिन ये आपका शरीर तो समष्टि का हिस्सा है ना। स्थूल रूपी शरीर समष्टि का हिस्सा है। ये ब्रह्मांड का ही तो प्रक्षेपण है। तो समष्टि चित्त, जिसको हम कहते हैं सगुण ब्रह्म, कर्ता रूपी ईश्वर, कर्ता रूपी प्रकृति रूपी ईश्वर, जो आस्तिकवाद वाले हैं वो ईश्वर कहेंगे, वो सीधे इस शरीर के माध्यम से वहाँ से सारी चीज़ें समष्टि प्रकृति बह रही होती है। और समष्टि प्रकृति सदा सदा से है। समष्टि प्रकृति मतलब यूनिवर्स। यूनिवर्स की दो अवस्थाएं हैं, मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड। इसको बुद्ध ने फिर कहते हैं कि प्रकट और अप्रकट। इसको और गहरे जाके कहें तो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत रजस तमस, इससे जो प्रकृति अपनी स्वरूप को, सगुण स्वरूप को जब धारण करती है, बनता है ब्रह्मांड। ये बना, फिर से बिगड़ा, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, ये भी कंपोजिशन, कंपोज्ड हुआ है, ये भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो संसार के हर वस्तु कंपोज्ड हुआ है, डिकम्पोजिशन तो निश्चित है। ये चलते रहता है, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन। आपका शरीर भी कंपोज्ड हो रखा है, अभी ये डिकम्पोज्ड हो जाएगा। अलग अलग शब्दों के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको। तो ये पूरे ब्रह्मांड भी इसी तरह से समष्टि चित्त सदा है। तो यूनिवर्स भी बनता है, बिगड़ता है। तो दो अवस्था कहाँ, एक मैनिफेस्टेड, इन इंद्रियों से देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, ये कौन सी अवस्था है इसकी? मैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड
ये पूरी सृष्टि विकृत हो गई। विकृत यानी कि अपनी सूक्ष्म अवस्थाओं में चली गई। जैसे आपका ये शरीर को ही ब्रह्मांड मान लीजिए आप, ये भी तो विकृत होकर अपने कारण में विलीन हो जाएगी। तो समष्टि प्रकृति भी अपने कारण में विलीन हो जाती है एक समय में, तो वो भी अपने कारण में विलीन हो गई समष्टि प्रकृति आपकी। और ये सिलसिला तो चलते रहता है, ये तो अनादि है। तो इसका अर्थ क्या है कि प्रकृति भी अनादि है। प्रकृति में सूक्ष्म से सूक्ष्म ऊर्जाओं से लेकर स्थूल प्रयत्न तक सब कुछ शक्ति है। क्या है? ये शक्ति है। और इन्हीं शक्ति के माध्यम से, इन्हीं शक्ति के संपर्क से, इन्हीं शक्ति के द्वारा परमात्मा जो कहते हैं उसकी बस उपस्थिति सकाश मात्र से शक्ति में हलचल बनी रहती है सूक्ष्म रूप से, और उसी हलचल के वजह से प्रकृति की भी साम्य अवस्था बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है। इस बनने की और बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं निर्माण या प्रलय, बना घटा। ये तो देख ही रहे आप लोग, नदी का, गंगा का भी जल विकृत होके वाष्पीभूत होकर वाष्प बना, फिर ऊपर गया, फिर बादल बना, फिर आया, फिर गया। संसार की कौन सी वस्तु नहीं चल रही है ऐसे? हर किस तो चक्र ही लगा रहा है, साइकिल ही लगा रहा है। अब आप लोग जो कह रहे थे कि मेरी मुक्ति, मोक्ष किसकी होगा, इसी में उत्तर है मोक्ष किसको होगा। क्या उस सत्य को मोक्ष चाहिए? आत्मा को मोक्ष चाहिए? जो स्वयं सहज प्रकाशवान है उसको मोक्ष नहीं चाहिए। जीव किसे कहते हैं हम? चित्त को ही जीव कहते हैं। आपकी जो मन बुद्धि का जो संग्रह, यूनियन अहंकार की सब, जहाँ सारे कार्मिक अकाउंट्स, संस्कार, वृत्तियाँ चलती रहती है, स्टोर रहती है, इसकी स्टोर हाउस कर्मा से भी होता है। जैसे गर्भाशय, कर्मा से आपके सारे कर्म आपके कर्माशय में स्टोर रहता है। तो ये इस डिपार्टमेंट को, इसको हम क्या कहते हैं? जीव। बंधन में कौन है? जीव है। और आप अपने आप को अभी क्या मान बैठे हैं? जीव। जीव क्यों मान रहे हैं? अविद्या के कारण से। और अविद्या क्यों है? कि अभी भी आपके भीतर कोई संस्कार, और हो सकता है एक ही कोई वृत्ति है, और वो वृत्ति है, और उस वृत्ति को होने के कारण से आपके अंदर अविद्या है। उस अविद्या के कारण आपके भीतर फिर भ्रम है, और फिर आत्मा जो है या दृष्टा उसी वृत्ति के अनुरूप अपने स्वरूप को समझता रहता है। उस वृत्ति को भी हमने समाप्त कर दिया तो बच गया शुद्ध बुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप आत्मा। तो फिर प्रकृति चले ना। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे आत्मा स्थिति से, भीतर की अवस्था से फिर ये ब्रह्मांड नहीं है। इसीलिए कोई बिरला पैदा हुआ और सीधे कह दिया जगत मिथ्या। कहने की सांस नहीं होती सबकी। उन्होंने अलग अवस्था से कहा। उनके विरोध में बहुत सारे फिलोसोफर आए। फिर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये किस स्तर की बात है? जब सिर्फ आत्मा की स्थिति वहाँ से जब देखा जाता है ना, तो जगत है ही नहीं। जगत तो विलुप्त हो चुका है, जगत है ही नहीं। जगत के देखने के लिए फिर ये आंखें चाहिए, ये आंख नाक कान। वहां तो सिर्फ ब्रह्म ही है, सिर्फ ब्रह्म है ही नहीं। तो द्वैत में जब हम बात करते हैं, अद्वैत में नहीं है दुनिया। आप पूर्ण बोध की अवस्था में है ही नहीं। फिर द्वैत में कह दिया जाता है कि प्रकृति भी अनादि है, क्योंकि सामने वाला भी द्वैत में है। तो सामने वाला को समझाना पड़ता है कि प्रकृति भी अनादि है, प्रकृति भी है और आत्मा है, ऐसे ऐसे होता है।
ऐसे ऐसे चलता है। वहाँ से तो वो नहीं है, विलुप्त हो चुकी है, जगत विलुप्त हो चुका है। द्वैत में किसी एक योगी का जब अपना व्यक्तिगत मन या चित्त जब समाप्त हो जाता है, अब उसका मन क्या है? जगत ही उसका मन है और मन ही जगत है। अब वो समष्टि प्रकृति का खेल है, वो समष्टि प्रकृति का ये हिस्सा है और समष्टि प्रकृति बह रही होती है। लेकिन जो कुछ बह रहा होता है भीतर, वो पूरी निर्लिप्त अवस्था है। एक अवस्था, फिर से कह रहा हूँ, लेकिन अवस्था मत समझना कोई, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। और यहाँ अशरीरी बनी रहती है, किंचित मात्रा भी बोध नहीं है कि मैं शरीर हूँ। बॉडीलेस बॉडी, नॉट इवन स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी जो कहते हैं, ये तो समष्टि प्रकृति की बात होती है। यहाँ तक पहुँच के भी लोग मैसेंजर बन जाते हैं। मैसेंजर, होली बुक्स कितनों को बन गई है, वो मैसेंजर बन गए हैं। आज मिलियंस एंड मिलियंस लोग उसे फॉलो करते हैं। स्पिरिचुअल बॉडी तक पहुँच कर भी, इसे गॉड रियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन मैंने जब कहा ये गॉड रियलाइजेशन भी नहीं है, यहाँ हर पार करके रियलाइजेशन ही खत्म है, गॉड ही खत्म है यहाँ। आप बोलेंगे भगवान कैसे खत्म हो गया? आप भी हो, भगवान भी, ये दोनों नहीं हो सकता है। या तो आप ही हो सिर्फ, या तो वही है। ठीक है।